गुड इवनिंग क्लास। आज सेकंड पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का सेकंड पार्ट है हमारा द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, इस स्टोरी के अंदर द ब्लैक एरोप्लेन क्या है। ब्लैक एरोप्लेन है एक मिस्टीरियस प्लेन है यहाँ पे, जिसकी मिस्ट्री आखिरी में देखते हैं सुलझेगी या नहीं सुलझेगी। इसमें क्या होता है, हमारा एक पायलट होता है और वो पायलट जो है ना प्लेन से घर जा रहा होता है। मतलब उसका खुद का अपना पर्सनल प्लेन होता है, ओल्ड डेकोटा। वो सिंगल पर्सन के बैठने का ही होता है, एक या दो बैठ सकते हैं बस उसमें। तो वो जो है ओल्ड डेकोटा उड़ा के जा रहा होता है। तो ना एक फैंटेसाइजिंग करता है किस चीज़ की, अपने घर जाने की, अपने घर वालों से मिलने की, एक अच्छा ब्रेकफास्ट करने की। तो उसको होम सिकनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो एक गलत डिसीज़न ले लेता है। तो इस फैंटेसाइजिंग में हम कभी कभी ऐसे गलत डिसीज़न ले लेते हैं जो पछताना पड़ता है हमको। तो सेम इस पायलट के साथ भी यही होता है। वो एक गलत डिसीज़न ले लेता है जिसकी वजह से, हालांकि उसको पछताना तो नहीं पड़ा क्योंकि वो किसी तरीके से वो जो मिस्टीरियस एरोप्लेन था वो उसकी हेल्प करता है और वो जो है मतलब उसको बच जाता है। कैसे बचता है, किससे बचता है, वो अभी स्टोरी में देखेंगे हम लोग। चलिए, तो द ब्लैक एरोप्लेन स्टार्टिंग में बोलता है वो, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। ठीक है, तो बताता है कि रात का समय था जब वो जा रहा था और मून जो था क्लियर स्काई था बिल्कुल, और मून जो है ईस्ट साइड से जो है वो आ रहा था। एंड बिहाइंड मी, तो इसका मतलब वेस्ट की तरफ जा रहा होगा और ईस्ट में जो है उसको मून दिखाई दे रहा था। और स्टार्स जो थे बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहे थे, ट्विंगलिंग कर रहे थे स्काई में। मतलब इतना सुंदर जो है वो दिखाता है कि बिल्कुल शांत और सुंदर एकदम था आसमान, और बिल्कुल अकेला वो आसमान में जो था वो उड़ रहा था। एंड देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, मतलब कि स्काई जो था बिल्कुल क्लियर था। किस चीज़ के लिए क्लियर था? एरोप्लेन उड़ाने के लिए। मतलब जब मौसम जनरली ख़राब होता है तब नहीं उड़ाते हैं, बट वो बताता है कि बहुत ही अच्छा था, बहुत स्टार्स वगैरह सब दिख रहे थे मेरे को, और मून भी दिख रहा था, और कोई क्लाउड वगैरह नहीं था, यानी मौसम बिल्कुल साफ था। सो आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। और कहता मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था, वो सीन इतना अच्छा लग रहा था, ऊपर से वो कंट्री साइड से बिल्कुल अलग हूँ मैं कंट्री से, और जो है अकेला आसमान में जो है मैं अपना ओल्ड डेकोटा लेके उड़ रहा हूँ। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। अब वो कहाँ थे? अभी वो फ्रांस के ऊपर थे। तो कहते हैं अभी मैं अपना ओल्ड डेकोटा लेके जो है अभी फ्रांस के ऊपर था और मैं अपने घर इंग्लैंड जा रहा था। सो आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। तो यहाँ पर जो फैंटेसाइजिंग है ना, ये चीज़ ये वाली है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे से फैमिली तक। तो कहते हैं जब मैं अपना प्लेन उड़ा रहा था तो उड़ाते उड़ाते जो है मैं एक ड्रीम कर रहा था, और वो ड्रीम क्या थी, वो फैंटेसाइजिंग क्या थी, वो थी इट्स अबाउट हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माय फैमिली। कि हो सकता है वो वहाँ पे काम वगैरह करते होंगे और काफ़ी लंबे टाइम बाद वो घर जा रहे होंगे, तो उनको था कि मैं जल्दी से जो है अपने, मतलब वो एक सोचते हुए जा रहे थे कि मैं अपनी घर वालों के साथ आऊँगा, मैं अपनी फैमिली के साथ आऊँगा तो कितने अच्छे मोमेंट्स होंगे, और शायद हम लोग छुट्टी वगैरह पे जाएंगे, हॉलीडे बनाने जाएंगे। तो वो सब वो सोचते हुए जा रहे थे। एंड आई लुकड एट माई वॉच 1:30 इन द पास्ट। और फिर उन्होंने अपनी घड़ी में देखा तो रात के 1:30 बज रहे थे। तो रात के 1:30 बजे एक अकेला आदमी अपना ओल्ड डेकोटा प्लेन लेकर जो है आसमान में इतनी ऊपर, बिल्कुल क्लियर स्काई, कोई जो है शोर शराबा नहीं, एकदम पीसनेस, कामनेस और सब चमकती हुई चीज़ें वहाँ पर, और नीचे उसको कंट्री दिखाई दे रही। तो कितना सुंदर आप देखिए ऑथर ने यहाँ पे क्रिएट करा है जो सीन है। तो बताता बिल्कुल क्लियर था, सब अच्छा था, और हमारा जो पायलट था वो भी काफ़ी खुश था। तो वो अभी सोचता है, वो जब आगे चलता है, आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट। तो उसने सोचा कि बस अब थोड़ी सी आगे चल के मुझे क्या करना होगा, जो पेरिस कंट्रोल होगा उसको मुझे कॉल करना होगा। ठीक है, ये कंट्रोल क्या होता है, जनरली बेटा क्या होता है, जब प्लेन उड़ता है ना, तो प्लेन जिस भी टेरिटरी को पार करता है तो हर टेरिटरी का एक कंट्रोल रूम होता है। तो उनको ना उस कंट्रोल रूम को कॉल करके बताना होता है कि हम जो है इतने ऊपर, इतनी हाइट पे हम उड़ रहे हैं। तो वो ना आपको बताता है फिर कि आपको इतनी हाइट पे मुड़ना है, या आपको टर्न लेना है, या ऊपर आना है, नीचे आना है। क्योंकि जनरली हो सकता है कि उसी हाइट पे कोई दूसरा प्लेन भी आ रहा हो, तेज़ से आ रहा हो, हल्के आ रहा हो, जो भी आ रहा हो, तो वो आपको ना बताते हैं। या फिर मान लीजिए आप आसमान में तो कोई ऐसा साइन वगैरह नहीं लगा होता, या रोड नहीं है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, पता लग जाएगा। तो हो सकता है हम शायद गलत रास्ते पे जा रहे हैं, या हो सकता है हमें थोड़ा और टर्न लेना है, मुड़ना है। तो वो जो कंट्रोल वाला होता है ना, उसके पास पूरा मैप होता है, वहाँ ब्लिंक करते रहते हैं, तो वो बता देता है आपको कि आपको जो है किधर टर्न लेना है। तो उनको भी यही था कि आप, और दूसरे फॉर सिक्योरिटी रीज़न भी जो है, आप किसी की टेरिटरी अगर पार कर रहे हैं तो आपको जो है उन्हें इन्फॉर्म करना होता है।
तो ऐसे यहाँ पर हुआ, तो उन्होंने सोचा कि बस अब थोड़ी देर में मुझे क्या करना होगा, पेरिस कंट्रोल में जो भी होगा उसको मुझे बताना होगा। सो एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। तो ऐसे उन्होंने थोड़ा उचक के देखा, तो उन्होंने देखा कि हाँ सामने जो है एक बहुत ही अच्छी सिटी की लाइट्स वगैरह जो है चमकती हुई नज़र आ रही है। तो ऑफकोर्स वो क्या होगा, वो है पेरिस होगा। तो आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेट, तो उनको पता लग गया कि हाँ मैं पेरिस के आसपास पहुंच गया हूँ, बस अब थोड़ी सी कुछ मिनट में पेरिस में होऊंगा। तो उन्होंने जो फटाफट अपना प्लेन में जो रेडियो होता है कॉल करने वाला, वो उन्होंने उठाया और फिर कॉल करके बोलते हैं पेरिस कंट्रोल डैकोटा DS-088 हेयर। ये उनके प्लेन का नाम था DS-088, तो ये ऐसे करके बताना होता है उन्हें। सो उन्होंने बोला पेरिस कंट्रोल डैकोटा DS-088 हेयर, कैन यू हियर मी एंड आई एम ऑन द वे टू इंग्लैंड ओवर। तो उन्होंने फिर वहाँ पे पेरिस कंट्रोल रूम में जो है किसी से बात करने की कोशिश करी, उन्हें इन्फॉर्म करा कि भाई मैं ये हूँ, ये मेरा नंबर है और क्या आप मुझे सुन सकते हैं, मैं जो है इंग्लैंड अपने घर जा रहा हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीजिएटली DS-088 आई कैन हियर यू। और वहाँ पे जो था कोई पर्सन पक्का था जो उन्हें सुन रहा था वहाँ पे, और उसने तुरंत जो है उनके रिप्लाई करा कि येस DS-088 आई कैन हियर यू, यू ओट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ। ठीक है, जैसे मैंने बताया वो आपको बताते हैं टर्न करने के लिए, तो ऐसे ही उन्होंने बताया कि आपको जो है 12 डिग्री वेस्ट की तरफ आपको जो है टर्न लेना है, DS-088 ओवर। इस तरीके से उन्होंने अपनी बात को ख़त्म करा। So I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब उन्होंने जो उनके उसमें जैसे उसने बताया भाई तुम्हें 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ मुड़ना है, तो उन्हें भी कंफर्म करने की कोशिश करा उन्होंने अपने आप को कि वो ठीक है क्या। तो तुरंत कहते मैंने अपना जो प्लेन में मेरा मैप था और मेरा कंपस था, कंपस होता है जो ऐसा आपको साइड्स दिखाता है नॉर्थ साउथ वाली, तो कहते मैंने उसे चेक करा तो हाँ वो ठीक थे बिल्कुल। और मैंने जो है स्विच अपना जो सेकंड और लास्ट फ्यूल टैंक था उनका, वो मैंने स्टार्ट ऑन कर दिया। मतलब 2 फ्यूल टैंक होंगे उसमें, तो एक ख़त्म हो गया तो कहते दूसरा मैंने ऑन करा और फिर ओल्ड डेकोटा को जैसे उन्होंने मुझे डायरेक्शन दिया वैसे मैंने 12 डिग्री वेस्ट इंग्लैंड की तरफ जो है उसे मोड़ दिया। और फिर अब वो क्या सोचता है, अब एक और फैंटेसाइज जो करता है वो, दैट आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। अब वो ऐसा बेचारा रात को 1:30 बजे उड़ रहा है और उनको लगा बस थोड़ी सी देर में जो है मैं इंग्लैंड में पहुंच जाऊंगा और मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे कहाँ हूँगा, आज अपने घर पर होऊंगा एंड अ गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट। और ऐसा सोच रहे थे कि मैं क्या करूँगा, एक अच्छा गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूँगा। ठीक है, ये इंग्लिश ब्रेकफास्ट कुछ है नहीं कि इंग्लिश का ब्रेकफास्ट होता होगा, ये आप इसको सेटिस्फैक्ट्री ब्रेकफास्ट समझ सकते हैं। मतलब यहाँ पे कि वो ब्रेकफास्ट में कुछ भी खाते हो, सैंडविच वगैरह, ऑमलेट वगैरह, जो भी उनकी मर्जी होती है, जो भी कुछ खाते होंगे वो, तो मतलब जो भी वो खाएंगे वो सोचते हैं बहुत ही सेटिस्फेक्शन के साथ खाऊंगा। मतलब हम जब कहीं बाहर होते हैं और बाहर कुछ ऐसा खाना वगैरह खाएं अपना, तो शायद वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता, जल्दबाजी में करना पड़ता है। बट जब घर पे होता है तो आराम से तसल्ली से पैर फैला के खूब देर तक जो है हम लोग अपना ब्रेकफास्ट जो है वो करते हैं खूब आराम से। तो वो क्या होता है, वो सेटिस्फेक्शन वाला होता है। तो वही सेटिस्फेक्शन वाला ब्रेकफास्ट कहीं ना कहीं हमारे पायलट को दिख रहा था, तो इसलिए बोलता है कि मैं फटाफट जो है अपने घर आऊँगा जल्दी और आज मैं अपने घर वालों के साथ एक बड़ा ही अच्छा बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा। एंड एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। और कहते सब कुछ बहुत ही आसान चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था और जो है फ्लाइट भी आज बहुत ईजी थी। मतलब कुछ करना नहीं था, बिल्कुल सब क्लियर स्काई वगैरह था, तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। सो पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। अब वो पेरिस भी पार कर चुके थे, लगभग 150 किलोमीटर वो पेरिस से निकल कर आए, तो उन्होंने देखा कि उनके सामने तो बहुत बड़े बड़े वो जो है बादल आ गए एंड स्टॉर्म क्लाउड्स। और ये क्लाउड्स कौन से, ये तूफान वाले क्लाउड्स हैं। अब ये उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। अब जब वो उड़े थे पेरिस में थे तो बिल्कुल क्लियर था, अभी अचानक बादल वादल कहाँ से बन गए। एंड दे वर ह्यूज, they looked like black mountains standing in front of me across the sky। black mountains को अंडरलाइन करिएगा। तो उन्होंने जो कंपेयर करा वो क्लाउड्स को किससे कंपेयर करा, ब्लैक माउंटेन से। कहते वो सामने इतने सारे काले बादल आ गए, तूफान वाले बादल आ गए, उनमें बिजलियाँ कड़क रही हैं और ऐसा बारिश वाला हो रहा है। तो कहते इतने सारे आ गए और बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे मेरे सामने काले पहाड़ जो हैं आके खड़े हो गए हों। I knew I could not fly up and over them. I did not have enough fuel to fly around them to the north or south। और कहते मुझे पता था कि मेरा प्लेन जो है मतलब इतना नहीं है कि मैं उसको ऊपर से उड़ा के लेके चले जाऊँ, और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं है कि मैं ये ईस्ट वेस्ट वाला डायरेक्शन छोड़ के ऐसे नॉर्थ साउथ माने पूरा तूफान को ऐसे घूम के पार करके जाऊँ, ऐसे भी नहीं कर सकता, फ्यूल नहीं है। यानी या तो क्या करना होगा, या तो पेरिस में ही लैंड करो जाके, या फिर जो है तूफान को पार करो।
तो कहते हैं उनका दो ही ऑप्शन थे, आई ओट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। कहते चाहिए तो मुझे क्या था, चाहिए तो मुझे वहाँ पे पेरिस जाना चाहिए था, बट कहते मेरे को ब्रेकफास्ट भी चाहिए था। मतलब मन में उनके जो है ब्रेकफास्ट चल रहा था कि मुझे ब्रेकफास्ट के लिए पहुंचना है, पर जो रूल बताते हैं और जो मतलब तरीका बताता है वो यही कह रहा था कि अगर तूफ़ान है तो मैं पेरिस उतर जाना चाहिए। बट उन्होंने सोचा नहीं, आई विल टेक द रिस्क, कि कोई बात नहीं, बहुत ईजी फ्लाइट हो गई, अब थोड़ा रिस्क लिया जाए क्योंकि मुझे जो है घर पहुंचना है और ब्रेकफास्ट जो है वो चाहिए, मुझे अपनी फैमिली चाहिए। सो आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। मैंने ये सोचा और मैं अपना ओल्ड डेकोटा लेके सीधे उस तूफ़ान में घुस गया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। अब कहते जैसे ही मैं अंदर पहुंचा तो अंदर जाके तो मैंने तूफान में देखा सब तुरंत क्या हो गया, एकदम से ब्लैक हो गया। अभी तक तो था वो तारे उनकी स्टार्स की और जो है मून वगैरह की लाइट वगैरह लग रही होगी, दिख रही होगी उनको, थोड़ा बहुत चांदना होगा। पर कहते जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो अंदर जाते सब कुछ एकदम ब्लैक हो गया। एंड इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। और कहते बिल्कुल भी वो एरोप्लेन के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता, बिल्कुल ब्लैक हो गया एकदम। एंड द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। और जो मेरा डेकोटा था वो अचानक जो है एयर में जंप करने लगा और ट्विस्ट मतलब ऐसे हिलने डुलने लगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। वो हवा इतनी तेज़ होगी, वो बादल वादल की वजह से जो है इतना तूफान हो गया होगा, तो वो प्लेन संभाल नहीं पा रहे थे। सो आई लुक्ड एट द कंपास, आई कुडंट बिलीव। और कहते मैं कंपास की तरफ जब मैंने देखा चेक करने के लिए कि क्या हो रहा है, मैं कौन से डायरेक्शन में हूँ, तो कहते मेरी आइज़ बिलीव नहीं करी जो मैंने कंपास पे देखा। और मैं क्या देखता हूँ, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। वो तो जो है कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिखाई नहीं रहा है, कोई नॉर्थ साउथ नहीं दिखा रहा, वो तो वैसे गोल 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 घूमे जा रहा है। इसका मतलब कंपास क्या हो चुका है, वो ख़राब हो गया। इट वॉज डेड। क्यों ख़राब हो गया? वो अचानक ऐसा तूफान में आ गया, तो हो सकता है वहाँ लाइटनिंग वगैरह भी हो रही होगी या कुछ भी जो भी हुआ होगा, तो कंपास ने वहाँ पे जो है काम करना तूफान में बंद कर दिया और वो डेड हो गया। अब उनके ऐसा और समस्या आ गई कि अब मुझे, अब जब साइड ही पता नहीं लगी कौन सी साइड जा रहे हैं, तो कहाँ मैं इंग्लैंड पहुँचूँगा, कहाँ पहुँचूँगा। सो इट वुड नॉट वर्क। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। और कहते वो मैं समझ गया कि अब वो काम नहीं कर रहा, और जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स भी थे मेरे प्लेन में उन्होंने भी काम करना जो है बंद कर दिया। आई ट्राइड द रेडियो। मैंने रेडियो उठा के पेरिस कंट्रोल से पूछना चाहा कि आप मुझे बताओ मैं कौन सी साइड पे हूँ। सो मैंने बोला पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, एंड देयर वॉज नो आंसर। वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आया। इसका मतलब उनको कोई भी नहीं सुन रहा था। सो द रेडियो वॉज डेड टू। अब वो जो रेडियो था वो भी बिल्कुल ख़राब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। कहते अब मैं आसमान में इतनी ऊपर हूँ, तूफान में बीच में फंसा हुआ हूँ, मेरे पास ना कोई रेडियो है ना कंपास है और कोई भी चीज़ मेरे को दिखाई नहीं दे रही। मतलब मैं अब वहाँ पे कुल मिला के तूफान में जो है खो चुका हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane। सब इसको अंडरलाइन करिएगा। तो कहते हैं फिर जैसे ही मैंने वो ब्लैक क्लाउड्स देखे ना, तो ब्लैक क्लाउड्स के पास में मैं क्या देखता हूँ, मुझे एक दूसरा एरोप्लेन वहाँ पे दिखाई देता है। मतलब अभी ऑथर ने हमें बताया कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सब कुछ ब्लैक है, कुछ काम नहीं कर रहा, मैं अकेला पड़ गया। पर कहते एकदम मेरी नज़र जाती है और मैं क्या देखता हूँ, मेरे सामने एक दूसरा एरोप्लेन है, एंड इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग। पर मतलब उसमें थोड़ा स्ट्रेंज ये था कि उसके विंग्स पे कोई लाइट नहीं थी। आप जैसे नीचे से एरोप्लेन वगैरह को उड़ते हुए देखें तो उसके रात में तो उनके जो विंग्स होते हैं उस पर लाइट जो ब्लिंक करती रहती है, जिससे कि दूर से पता लग जाए कि वो प्लेन वगैरह है। पर कहते कि इसके विंग्स पे कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। पर हाँ, मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे आगे आगे जो है वो प्लेन उड़ रहा है। एंड आई कुड सी द पायलट फेस टर्न टूवर्ड्स मी। और कहते हैं हाँ, अब तो मुझे साफ दिखाई दिया कि वो पायलट का जो फेस था वो मेरी तरफ टर्न कर रहा है। एंड आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। और कहते हैं मैं बड़ा खुश हुआ उस तूफान में। मैं अपने आप को अकेला फंसा हुआ महसूस कर रहा था कि मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कंट्रोल रूम से कोई जवाब नहीं आ रहा है। मतलब अब ऐसी स्थिति में इंसान क्या करे। अब अचानक जो कहते हैं वो दूसरा पर्सन मिल गया, तो मुझे बड़ी तसल्ली हुई, बड़ी खुशी हुई मेरे को। और कहते पायलट इतना अच्छा था, उसने मेरी तरफ अपना एक हाथ उठाया और ऐसे वेव करा मेरे को। वेव कैसे करा उसने, कि मेरे पीछे आ जाओ, ऐसे इशारा करा उसने उसको अपने हाथ से। मतलब ऐसे बाय बाय वाला नहीं करा, बस ऐसे अपने हाथ से उसको वेव करके अपने पीछे उसने उसको बुलाया कि तुम मेरे पीछे आ जाओ, फॉलो मी। ही वॉज सेइंग फॉलो मी। ठीक है, अब आवाज़ तो जा नहीं रही होगी तो ऑफकोर्स वो हाथ से बताएगा। तो उसने हाथ से उसको बोला कि फॉलो मी, तुम मेरे पीछे पीछे जो है आ जाओ। एंड ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। और कहते मैं समझ गया था कि वो पायलट समझ चुका है कि मैं तूफान में जो है खो गया हूँ। एंड आई थॉट ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प मी। और वो मुझे लग रहा था शायद वो मेरी मदद करने की
कोशिश कर रहा है। सो ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, और उसने जो है बड़े धीरे से मतलब प्यार से जो वो नॉर्थ की तरफ है ना एरोप्लेन मोड़ा इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। मतलब वो अभी थोड़ा साइड में उड़ रहा था, वो उनके बिल्कुल सामने आ जाता है जिससे कि इनको आसानी से जो है वो मेरा प्लेन दिखता रहे और मुझे ये फॉलो करते रहें। सो आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड दैट स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। और कहते मैं बड़ा खुश हो रहा था, एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह मैं उस प्लेन के पीछे पीछे चल रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं वो प्लेन कहाँ जा रहा है, मुझे मतलब वही तो इंग्लैंड जा रहे हैं, वो प्लेन पता नहीं कहाँ जा रहा हो, बस उसने फॉलो मी कहा, इन्होंने कहा अच्छा ठीक है और चल दिए इनके पीछे पीछे। अगर तो मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह जो है उनके पीछे पीछे जा रहा हूँ। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि और कोई साधन था ही नहीं इसके पास, ना रेडियो काम कर रहा है, ना कंपास काम कर रहा है, कोई जवाब नहीं मिल रहा, अकेली जो है वो एक उम्मीद वही था पायलट, तो उसके पीछे पीछे जो है वो चल देते हैं। सो आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल। कहते हैं अब लगभग आधे घंटे बाद जो है वो प्लेन बिल्कुल स्टिल हो जाता है, मतलब स्टिल था कि इधर उधर कहीं को टर्न नहीं लेता। एंड इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, मेरे सामने था, बिल्कुल कोई टर्न नहीं ले रहा, मेरे आगे आगे चल रहा है। एंड नाउ देर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। अब कहते हैं मैंने जब वो फ्यूल टैंक की तरफ देखा तो फ्यूल टैंक में जो है वो जितना फ्यूल था मैं समझ गया कि मैं 5-10 मिनट बस और उड़ा सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं उड़ा पाऊँगा। तो मैं जो है थोड़ा डरने लगा, आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन। उन्हें डर लगने लगा कि अब क्या होगा, अगर फ्यूल ख़त्म हो गया तो क्रैश की लैंडिंग होगी। तो फिर अब उन्हें लगा पता नहीं कहाँ तक पहुँच गए, पर कहते बस मैं सोच ही रहा था कि मैं क्या देखता हूँ कि अचानक से जो है वो नीचे की तरफ जो है जाने लगता है प्लेन। अब नीचे की तरफ जाने लगा इसका मतलब वो क्या करेगा, वो लैंड करेगा। सो आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड बट देन स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। और मैं भी तूफान में उसके पीछे पीछे फॉलो करता रहा। Suddenly I came out of the clouds and saw two strong long straight lines of lights in front of me। फिर कहते हैं अचानक जैसे ही मैं बादलों से बाहर आता हूँ तो अपने सामने क्या देखता हूँ कि दो बड़ी बड़ी लाइंस जो है मुझे लाइटों की दिखाई दे रही है। यानी वो क्या दिख रहा था उनको, अब उनको जो है वहाँ पे वो रनवे दिखाई दे रहा था। अब रनवे दिखाई दे रहा था तो अब उन्हें पता है कि वहाँ पे लैंड करना है। तो इसका मतलब वो जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था वो उनको तूफान से निकाल के उसने उनको रनवे दिखा दिया कि तुमको वहाँ पे लैंड करना चाहिए। सो इट वॉज अ रनवे एंड एयरपोर्ट एंड आई वॉज सेफ। मैं समझ गया कि वो रनवे है और वो ऑफकोर्स वहाँ एक एयरपोर्ट होगा और मैं कुल मिला के अब क्या हो गया हूँ, सेफ हो गया। उनका इतना फ्यूल था कि वो आसानी से लैंड करा सकते थे। सो आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। तो कहते हैं कि अब जब मैंने देखा कि यार इतना इसने मेरी मदद करी, मुझे यहाँ तक ले आया, तो मैंने ऐसे अब पीछे पलट के अपने दोस्त पायलट को देखना चाहा कि मैं उसको धन्यवाद वगैरह करूँ। पर कहते जैसे ही मैं आसमान में देखता हूँ तो वो तो वहाँ कुछ है ही नहीं, खाली एकदम। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ भी नहीं था। ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। अब जा चुका था मतलब ऐसे थोड़ी ना कोई इतना मल्टी जेट तक एकदम सेकंड्स में गायब हो गया। आपको इतना बड़ा प्लेन जाएगा, पलटेगा, मुड़ेगा तो दिखाई तो देगा काफ़ी देर तक, पर कहते वो तो अचानक से एकदम गायब हो गया, जैसे वहाँ वो था ही नहीं। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन एंड आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। मैं उसको कहीं भी जो है नहीं देख पा रहा था। सो आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। तो कहते ठीक है, मैंने जो है अपनी लैंडिंग करी वहाँ पर, और लैंड करते ही जो है मैं फटाफट मतलब मैं कोई सॉरी फील नहीं कर रहा था इसी में कि कंट्रोल टावर में जाऊँ और जाके पता करूँ इस बारे में। तो कहते हैं मैं फटाफट जो है कंट्रोल टावर पहुँचता हूँ। I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was। तो कहते हैं वहाँ कंट्रोल टावर में जो लेडी थी, मैंने जाके तुरंत उनसे इंक्वायर करा कि मैं ऐसे ऐसे अभी ऊपर से आया और मैंने लैंड करा है, और आप मुझे बताओ वो दूसरा पायलट कौन है जो ऊपर मेरे साथ था। सो आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। कहते मुझे उसे जो है धन्यवाद कहना है कि उसने मुझे वहाँ तूफान से निकाला है। तो कहते उस लेडी ने मेरी तरफ बड़े स्ट्रेंजली देखा और वो मुझे देख कर फिर जो है हंसने लगी ज़ोर ज़ोर से। तो वो बोली अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म। कहती वहाँ तूफान में दूसरा एरोप्लेन? कहती नहीं सर, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट। कहती सर कोई भी आपके अलावा कोई भी एरोप्लेन आज रात वहाँ पे नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी द रडार। कहते हमारे रडार पे सिर्फ आपका ही प्लेन दिखाई दे रहा था, यानी पूरे आसमान में सिर्फ आप ही अकेले जो है वहाँ पे उड़ रहे थे। ठीक है, इस पैराग्राफ को आप लोग अंडरलाइन करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो उसने बताते हैं वो नीचे पहुंचता है तो कहते हैं मैंने लैंड करा, मैं लैंड करके उसके पास तो कंट्रोल टावर में तुरंत पहुंचे क्योंकि उनको धन्यवाद करना था। कंट्रोल टावर से जो है वो बात कर सकते थे उस पायलट से अपने वो रेडियो के थ्रू। तो कहते जब उन्होंने लेडी से इंक्वायर करा तो लेडी तो हंसने लगी, वो कंट्रोल टावर वाली, वो कहने लगी कैसी मजाक वाली बात कर रहे हैं आप, और पूरे आसमान में कोई नहीं था, सिर्फ आप ही अकेले रात को 1:30 बजे वहाँ प्लेन उड़ा रहे थे, और तूफ़ान में वो भी आप ही अकेले थे, कोई नहीं था वहाँ पर।
तो क्या अब वो कहते, उन्होंने रडार पे बोला कि उनके रडार पे कुछ नहीं दिखाई दिया। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। तो कहते हैं अब भाई ये सवाल मेरे सामने आके खड़ा हो गया कि अब मैं क्या करूँ, मतलब ये था कौन, वो अनदर एरोप्लेन दूसरा था कौन जिसको मैंने देखा, पायलट को मैंने देखा वहाँ तूफ़ान में, जिसने बिना रेडियो बिना कंपास के मेरी मदद करी, मेरे पास फ्यूल भी नहीं था और उसने मेरी मदद करी मेरे को यहाँ तक लाने के लिए, वो था कौन। सो हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वहाँ ब्लैक एरोप्लेन में कौन था, एंड फ्लाइंग द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, और विदाउट लाइट जो है वहाँ पे वो तूफ़ान में उड़ रहा था, ठीक है। सो अब ये जो था मतलब कुल मिला के हमारा जो ऑथर था वो सेफ़ लैंडिंग हो गई उसकी, वो आसानी, वो पहुंच गया उसे जहाँ जाना था, सब कुछ बढ़िया हो गया। बट वो ब्लैक एरोप्लेन था क्या, ऑथर ने तो यहाँ ख़त्म कर दिया चैप्टर, एक मिस्ट्री बना के छोड़ दिया कि वो ब्लैक एरोप्लेन था क्या, ठीक है। तो अब ये आप लोगों से ही सवाल है, आप लोग बताइए ब्लैक एरोप्लेन सच में था या नहीं था, आप लोगों को क्या लगता है कि वो एरोप्लेन सच में वहाँ पर था या नहीं था। देखिए अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग क्या है, मेरे अकॉर्डिंग और ऑथर के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग बताता हूँ। कुछ भी अब आप लोगों के मन में कुछ कुछ आ रहा होगा, हाँ होगा शायद या होगा नहीं होगा जो भी था, बट वो ना वो क्या था, वो ब्लैक एरोप्लेन हमारा जो ये पायलट दिखाया है ऑथर ने, इस पायलट की एक सोच था। वो पायलट जो है वो हो सकता है यहाँ पर साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट हुआ हो उसको, जब हम ऐसी किसी भी समस्या में फंस जाते हैं ना, ऐसे किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो हमारा माइंड इतनी तेज़ काम करता है कि हमको जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। जैसे मान ली, जैसे हम लोग बैठे हैं, ठीक है, अब बैठे बैठे कुछ एकदम से हमें किसी चींटी ने काटा है, कुछ करा, या हमारे कुछ एकदम से गर्म लगा, तो तुरंत माइंड हमें बोलता है कि वहाँ से हाथ हटाओ या उस चीज़ को हटाओ, तो हम तुरंत हाथ हटाते हैं ना। मतलब ऐसा तो ना गर्म लग रहा है धीरे धीरे हाथ उठा रहे हैं, अरे क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना, एकदम करते हैं। तो हमारा माइंड ना ऐसी सिचुएशन में बहुत तेज़ काम करता है। तो जब वो रात को 1:30 बजे, हो सकता है उसको नींद वगैरह भी ना आ रही हो या जो भी होगा, हम ऐसा मान सकते हैं, तो जब वो अपना ओल्ड डेकोटा लेके वहाँ स्टॉर्म में घुसा और वो उसने देखा तूफान चारों तरफ, कोई भी सिस्टम उसका काम नहीं कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, और उसको कहीं ना कहीं वो डर लगने लगा, तो वो उस डर में जो साइकोलॉजिकली जो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस था, जो उसको एक्सपीरियंस था प्लेन उड़ाने का, वही चीज़ उसके साइकोलॉजी ने क्या करा, उसके सामने एक ऐसा प्लेन शायद वो क्रिएट कर दिया उस आसमान में। हो सकता है ब्लैक क्लाउड्स में उसको वो ऐसा एरोप्लेन की आकृति उसको दिखाई देने लगी, जिसको कहता है कि बस मैं सीधे सीधे फॉलो करता रहा, मैंने कहीं टर्न नहीं करा और मैं तूफान से बाहर आ गया। तो हम मान सकते हैं कि वहाँ पे कोई एरोप्लेन नहीं था, ठीक है, मिस्ट्री नहीं रखेंगे हम इसको, हम मानेंगे कि वहाँ पे कोई भी एरोप्लेन नहीं था, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब उसने कंट्रोल टावर में जाके वहाँ पे पता करा तो उन्होंने बताया कि रडार पे आपके प्लेन के अलावा और कोई भी प्लेन नहीं था। अगर हम बोले कि नहीं प्लेन था तो वहाँ रडार पे शो होना चाहिए था, अब रडार पे शो नहीं हो रहा तो इसका मतलब कोई भी प्लेन नहीं था, ठीक है। अब दूसरा अगर आप आइडिया लगाएं, नहीं सर हो सकता है कोई ऐसा भूत वाला एरोप्लेन हो, कोई नेचुरल वाला पावर वाला एरोप्लेन हो, या हो सकता है रडार पे ना आ रहा हो ऐसा प्लेन हो, तो इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो उस ओल्ड डेकोटा वाले की ही मदद क्यों करेगा आगे, ठीक है। तो ये उसकी साइकोलॉजी थी हमारे पायलट की, वो उसको जो है ऐसा फील हुआ, ऐसा उसको लगा अपने मन से कि शायद उसका जो है कोई मदद कर रहा है, बट वो कोई मदद नहीं कर, उसका खुद का अपना दिमाग था जो उसको वहाँ से बाहर निकाल के लेकर आया, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब इसके मैं क्वेश्चन आंसर्स की आपको PDF सेंड करूँगा। देखिए लास्ट पे क्वेश्चन है ना, इस पे 5th क्वेश्चन, ये 5th क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली, डिस्कस दिस अमंग योर सेल्फ एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। मैं आपको इसका आंसर लिखाऊंगा, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है देखो ऑथर ने कि आपको क्या लगता है कि नरेटर की किसने हेल्प करी और वहाँ सेफली पहुँचने में। तो किसने हेल्प करी, ब्लैक एरोप्लेन ने उसकी ज़रूर हेल्प करी, पर ब्लैक एरोप्लेन था क्या, क्या सच में था, वो नहीं सच में नहीं था, वो उसकी अपनी सोच थी, ठीक है। ये आंसर मैं लिखवाऊँगा आप लोगों को। चलिए थैंक यू क्लास।